अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरने न्यूज़ की लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम है। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि आज इलाके कंडी में आरने न्यूज़ की पूरी टीम ने मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स का दौरा किया। आपको ये भी बताता चलूँ कि आज इस दौरे के हवाले से कि आज हमारी टीम ने यह मुनासिब समझा कि कल रात से जो बर्फबारी हुई थी पिछले 2 दिनों से, एक पेशेंट के साथ एक हेल्थ सेंटर में किस तरह का केयर किया जाता है ये हमने जानने की कोशिश की। लेकिन हमने ये भी देखा कि जितने भी यहाँ पे जो यूनिट्स हेल्थ सेंटर्स के बनाए गए हैं उनमें जो है आज तक हेल्थ सेक्टर जो है वो एक बिजली का कनेक्शन देने में नाकाम रहे हैं। एक कनेक्शन इतने सालों में वो नहीं दे सके हैं बिजली का, क्योंकि अगरचे गवर्नमेंट ने यहाँ ऑक्सीजन कंसल्ट्रेटर्स भी दिए हैं, वो जो है वो किस लिए है, वो क्या नुमाइश के लिए गवर्नमेंट ने दिए हैं, क्या लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। बाज़ जगहों पे हमने ये भी पाया कि वहाँ पे इंजेक्शन करने के लिए जो है एक सिरिंज भी मौजूद नहीं था। जो हमारे यहाँ मुकामी ऑफिसरान हैं हेल्थ सेंटर के, कहीं ना कहीं उन पे ये सवाल आयद होता है, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही इसमें है कि वो आज तक इन चीज़ों को देखने में नाकाम रहे हैं। और कुछ जगह हमने ऐसी पाई कि जहाँ पे डॉक्टर साहिबान जो है वो अवेलेबल नहीं थे। आरने न्यूज़ की रिपोर्ट के साथ बारामुल्ला से मोहम्मद शफी। हम हेल्थ सेंटर के पास पहुंचे तो यहाँ पे हमने देखा जो यहाँ का लोकल एम्बुलेंस ड्राइवर है उसने जो है हॉस्पिटल को खोल दिया है। लेकिन हम अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई डॉक्टर साहिबान वहाँ इस वक्त अवेलेबल है या नहीं है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको अंदर की वो जो विजुअल्स है वो भी दिखाने की कोशिश करें। तो अभी हम जो आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं ये है, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है ये ओपीडी रूम है। तो हमने मुनासिब समझा कि आज अगरचे बर्फबारी का सिलसिला जो है वो कल रात से ही शुरू था, तो आम जो पेशेंट्स यहाँ होंगे वो बेचारे क्या करते होंगे जो अभी मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी रोड क्लियरनेस पूरी तरह से नहीं हुई है। आपको ये अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं। ये है ओपीडी में हम जा रहे हैं इस वक्त। ये देख लीजिए आप विजुअल्स में पूरा क्लियर आपको नजर आएगा कि यहाँ पे अभी जो है अभी 11:30 हुए हैं। आज 14 तारीख है, आज जनवरी की 14 तारीख है और इस वक्त 11:30 का टाइम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। देखना यह था कि जो इससे पहले हमने यहाँ से जो एक न्यूज़ चलाई थी तो किस हद तक उसका असर हो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर हुआ है। लोग फिर भी जो है वो सफ़र कर रहे हैं। हम अंदर सारे आपको ड्रेसिंग सेशन जो आपको ये नजर आएगा, ड्रेसिंग सेशन यहाँ भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई डॉक्टर इस वक्त अवेलेबल है, क्या कुछ बदलाव आया है, वो आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं। हेल्थ सेक्टर जो है वो पूरी तरह से जो है बिल्कुल यहाँ खाली है, विदाउट डॉक्टर्स। उन्होंने एक एम्बुलेंस वाले को जो है वो बेचारा यहाँ पे ड्यूटी दे रहा है इस वक्त, लेकिन अभी जो यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है। जबकि सूत्रों के हवाले से हमें यह खबर भी मिली थी कि यहाँ पे 4 डॉक्टर्स को जो है वो ट्रांसफर किया गया है, लेकिन वो सुनने तक ही महदूद रहा। यहाँ पे तो कोई डॉक्टर आते ही नहीं है और मुकामी लोग इससे काफी ज्यादा नाराज हैं। और पीछे भी देख सकते हैं आप पूरे विजुअल्स में इस वक्त जो है हॉस्पिटल जो है यहाँ पे कोई भी नहीं है। हमने यहाँ पे अब पूरी तरह से ये कोशिश जानने की कोशिश की, हम आपको एक एक रूम जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हेल्थ सेंटर जो है हेल्थ सेंटर दुर्गम से जो है आप देख सकते हैं आप विजुअल्स में कि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हम मौजूद हैं हेल्थ सेंटर सुल्तानपुरा में, तो हमारे साथ यहाँ पे वसीम साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो क्या प्रॉब्लम्स है अभी तक वो इनसे डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पेशेंट्स कई सारे इल्ज़ाम आयद करते हैं, तो क्या किस हद तक वो सही है। यहाँ पे वसीम साहब मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वसीम साहब तुम वन तो मैं तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छुआ तो ये ऑक्सीजन कंसोलेटर तो मगर अख चीज ये पावर सप्लाई कहें तो दोम चीज आज गई 3 रेतों पे सप्लाई न आसने ये कि अत मे पेशेंट वारिया सफर कर इवन कि डिस्पो तन अवेलेबल कहें तो बाकी सलम अवेलेबल। तुम वन तो मे यह सर कि यम सात तुम ऑक्सीजन ये सिलेंडर क्या कंसंट्रेटर ये अगर ये तुह नश वनस अवेलेबल तुंद वन मुताबिक तुम वन तो मे अगर तुह नश अस्थमा पेशेंट वनस या यस चेस्ट इन्फेक्शन तमिस पे ऑक्सीजन जरूरत सह कित पे तुम ये मेंटेन कर जन तुह नश अवेलेबल तम खतर गो पावर इलेक्ट्रिसिटी ठीक सह वनस अवेलेबल कहें
तो दोयम सूरत अच्छे फर्स्ट एड ड्रग ये लाइफ सेविंग ड्रग इंशाल्लाह तुम हेको इस्तेमाल कर पेशेंट हेके ये बेकिस जाए वगित बेकिस हस्पतालस वगित तम खतर लाइफ सेविंग ड्रग या इंशाल्लाह ये गि पेशेंट वापस कहें करो वारिया कोशिश तम खतर तो आज गई 3 रेतों पे सप्लाई एवेलेबल कहें बाकी ये पावर थोड़ा दिक्कत पानस तो इंशाल्लाह इलेक्ट्रिसिटी एवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी एवेलेबल कम से कम यान पे बनियामुत ये हॉस्पिटल अच्छा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो तन पे एवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी ये वन तो तुम सर कि अगर वनस तुम नश योर कह नमो यह कंस ऑक्सीजन लेवल कम गसान या कंस वनस ये ड्रेसिंग कंस कर या जख्म लोगमुत कंस तुम स्टेलाइज स्टेलाइज सह वन मे तुम कित सह वाश कर सह कित तुम कर ठीक मसल यीस काल इलेक्ट्रिसिटी हॉस्पिटल तीस काल ग स्टेलाइजर कहें तो तुम थोड़ा तुम कमजोरी तो अम ब्रोह एप्लिकेशन द्रमस तो इंशाल्लाह करो ब्रोह कत्या पेशेंट रूटीन तहत कत्या कम से कम अबाउट 15-16 पेशेंट दोहस गसान तो 15-16 पेशेंट करो वारिया कोशिश पेशेंट गोर गसन लाइफ सेविंग ड्रग अम खतर COPD पेशेंट इंशाल्लाह तुम वातन कुन जाए ये तुम फैसिलिटी शुक्रिया सर तुहद RNA न्यूज़ पे पन कीमती वक्त दिन खतर हमारे साथ कुछ मुकामी लोग भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर तुम वो पन नाव आज अब्दुल मजीद लोन लोन साहब क्या तुआ ये डॉक्टर आसान टाइमस पे एवेलेबल यमन योर ड्यूटी किन कह तुम आसो ज्यादा पता हम योर ड्यूटी मतलब कुछ सात मतलब कह प्रॉब्लम गि कुछ सात कहें कुछ सात ये दोनों कुछ सात अकु मगर अस वनस खुदा खास कर जरूरत वनस अगर ये मतलब अस ब्या नफर 3 नफर द्रा ये कम से कम वनस वन कि अस नफर बदल नफर आसन ये ताकि सुबह ये जन मोहनी हेको मर्द मोहनी अमिस सत कत कर मतलब सह तुथ मतलब मतलब उजुर कि अमिस ब्रोट कन हेको वन कि अम खतर मतलब कि वन कि कम से कम अस कम से कम डॉक्टर साहब ताकि हेको पन हाल तमिस बयत तो अम मूजूब बाकी ये पावर इशू ये कि पावर क्या कनेक्शन कहें कि एग्रीमेंट हॉस्पिटल क्या वजह ये हस्पताल फिलहाल एग्रीमेंट कहीं अलबत्ता ये फिटिंग विटिंग सोरे बिल्कुल ओके कर अलबत्ता नबर पावर सप्लाई तुम क्या मुतालबा कर वनस सरकार गवर्नमेंट कम से कम ये खतर दियो कम से कम एग्रीमेंट कर कम से कम ये मशीनरी कम से कम मतलब ऑक्सीजन या कह चीज खास कर प्रॉब्लम ठल गन हाँ तुम वो पन नाव आज मीर साहब क्या मसल तुम वो गो शुगर टेस्ट गसान कुछ टेस्ट गसान शुगर टेस्ट बी कुछ टेस्ट गसान टेस्ट गसान मगर ये ठान डॉक्टर मर्द गोस डॉक्टर बे गोस अग्रीमेंट गम चीजन ये जरूरत ये चलान मशीन ये कम चल पावर गोस चल कम वो क्या मुतालबा तुहद चीज ग हाल अच्छा ये वन तुम मेडिसन गवर्नमेंट के तरफ यह तुम मिलान यह मिलान ये वातान तम सात मिलान ये सात वो कत अन और सप्लाई सप्लाई मकलियों कर सप्लाई लगभग करीबन गो रेत दवा मतलब ये क्योंकि ये सह मकलियों शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम ये बिल्डिंग हस्पताल बिल्डिंग अत गई कम से कम 15 वरी बनामस तकरीबन गई 15 वरी बनामस बिल्डिंग वन तान गई कह रिपेयरिंग अत कहें डॉक्टर साहब दूर पे योर अत मे सिरिंज न पावर सप्लाई कुन न दवा फैसिलिटी बस ये अकु शुगर टेस्ट ग बाकी कह टेस्ट ग कहें सिरिंज इंजेक्शन खतर टोटल न कहें सिरिंज न कहें अच्छा ये वो ऑक्सीजन सिलेंडर इन गसान यूज पावर फैसिलिटी यूज कपर ग ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद मगर पावर सिस्टम कह पावर लाइट सिस्टम डॉक्टर साहब तेल कर यूज सिलेंडर वो क्या मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन वात मैसेज ये दिवान ये कर कम से कम इन दियो पावर सप्लाई और तमे हिसाब कर टोटल फैसिलिटी कहें शुक्रिया।
की टीम इस वक्त पहुंची है गेवगारन शिरपोरा हेल्थ सेंटर पर। यहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की देखभाल कैसे होती है पेशेंट्स के साथ। और हमारे साथ यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइएगा कि आप यहाँ पे जो आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है, तो आप अपना तारुफ पहले कराइए कि आपके पास कौन सी डिग्री है, तो जिस वजह से आप जो यहाँ पे हैं आप इलाज कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ। जी, आई एम डॉक्टर शाजिया, वर्किंग एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एट दिस वेलनेस सेंटर। मेरी जो पोस्टिंग हो गई है वो आज से 3 साल पहले हो गई है यहाँ पे। तो जैसा कि ये पहले सब सेंटर था, तो अब अपग्रेड हो गया है एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो पहले जो यहाँ पे उतनी सर्विसेज नहीं मिलती थी, लेकिन जब से ये वेलनेस सेंटर स्टार्ट हो गया, अपग्रेड हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एज ए आप क्या हो यहाँ पे, जैसे कि अगर हम NRHM की बात करें या ISM की बात करें, तो थोड़ा सा आप उसे में हमें थोड़ा तफसील फराहम कीजिए। जी जी, मैं एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद है? जी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास है मौजूद, बट ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एक्चुअली हमें एग्रीमेंट नहीं है, तो वो अभी हम वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो यूज़ नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास कोई अस्थमा पेशेंट आ जाता है या जो चेस्ट इन्फेक्शन किसी को अगर कोई पेशेंट ऐसा आ जाता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन आप कैसे उसके साथ फिर कैसे आप मैनेज करते हैं जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? देखिए, हमारे पास अगर अस्थमा का कोई पेशेंट आएगा, हमारे पास न्यूबलाइजर्स प्रेजेंट हैं। हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है विद एक्यूट अटैक मतलब एजमा का, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी न्यूबलाइजर्स जो है वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। अगर हम न्यूबलाइजर्स यूज़ कर पाएंगे अच्छे से प्रॉपरली, तो मतलब हम फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। कब से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 5 months। क्या आपने कभी महकमे बिजली से इस बारे में तबादला ख्याल नहीं किया, या आपके जो आला हुकाम जो है, आपके जो ऑफिसर्स हैं हेल्थ रिलेटेड, तो क्या आपने वहां तक अपनी बात नहीं पहुंचाई? जी, हमें एक्चुअली हर महीने यहाँ पे ग्राम सभा मीटिंग्स होती हैं, तो इस बारी हमने ग्राम सभा में इस रिलेटेड हमने बात की है, तो विद इन डेज उन्होंने बोला कि हम आपको एग्रीमेंट देंगे। आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास क्या वो स्विचेस है, नीडल्स है, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसको जख्म लगा हो, क्या आप वो उसे अगर स्टिच की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या है आपके पास है वो अवेलेबल यहाँ पे? एक्चुअली मैं वही बात बोल रही हूँ कि मतलब हमारे पास अगर कोई पेशेंट आएगा मतलब माइनर ट्रोमा करके, क्योंकि हमें स्टिचेस वगैरह उनको देनी है, लेकिन हम तब कर पाएंगे जब प्रॉपरली हमें स्टेरिलाइज्ड होगा मतलब सामान। लेकिन लाइट की वजह से, क्योंकि मतलब प्रॉपर ये नहीं है, स्टेरिलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उसमें हमें दिक्कत जो है वो हो रही है। आप मज़ीद हमें ये बताइए कि अभी आपके पास अगर हम मेडिसिन के हवाले बात करेंगे कि तो क्या यहाँ पे जो है मेडिसिन सप्लाई आ रही है? जी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अपग्रेड हो गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज जो है अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। मेडिसिन, एक तो मेडिसिन हमें NCD, खासकर NCD के रिलेटेड, क्योंकि हमें NCD के रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, उनको हम फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमें माइनर एलिमेंट्स आते हैं उनको हम प्रॉपरली यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं। अगर हम डॉपलर्स की बात करें, तो यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पे वो परचेज हुआ है, किसने किया है, कि उसके लिए एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है, तो उस बारे में थोड़ा अपना तासुर जी, फीटल डॉपलर मैंने यहाँ पे परचेज किया है, क्योंकि फिर से इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास अगर इस वक्त जब पेशेंट्स आ जाते हैं तो आप उनका जो है इंजेक्शन भी खुद लगाती हैं आप, और उनको मेडिसिन भी आप प्रोवाइड करती है जो आपके पास, अगर आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है तो आप उसको कैसे उनके साथ मैनेज करते हैं? जी, एक्चुअली हमें मेडिसिन जो है इसके लिए हमें ना प्रॉपर रिक्विजिशन डालनी पड़ती है। जो ही हमें मेडिसिन ख़त्म होती है, हम हर अथॉरिटी से बात करके ना हमारे पास मेडिसिन जो है वो पहुंच जाती है। नहीं, इस वक्त की अगर हम बात करें कि इस वक्त आपके पास पेशेंट है, उसको अगर मान लो कि किसी चीज़ की, किसी दवाई की ज़रूरत है, आपके पास है यहाँ पे, या कोई और ऐसी दवाई है जो आपके पास नहीं है, आप उन्हें लिख कर देती है, कैसे उनको आप जो है वो करती है? जो हमारे पास मेडिसिन है, हम पहले ये कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल से ही पेशेंट जो है उसको मेडिसिन मिल जाए, लेकिन जो मेडिसिन हमारे पास मतलब अवेलेबल नहीं होती है, हम वो लिख के ना फिर पेशेंट को बाहर से परचेज करनी पड़ती है। शुक्रिया मैम, आपका RNA न्यूज़ में अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। RNA की टीम इस वक्त पहुंची है यहाँ हेल्थ सेंटर जो है नवगाम कंडी में, आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
नौगाम कंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हेल्थ सेंटर यहाँ पे नौगाम कंडी में है, क्या यहाँ पे कोई डॉक्टर साहिबान आज मौजूद है या नहीं है। तो तुम मुझे अपना नाम, आप अपना नाम बताइए। यासिर अहमद फामड़ा। यासिर साहब, यहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं आए आज? नहीं, आज नहीं आया। क्या वजह है नहीं आए हैं? पता नहीं, बड़ा सा दफ्तर में कुछ काम है। अच्छा मुझे बताइए, जो हॉस्पिटल है इसको किसने खोला है? मैंने, डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया था सुबह, वो यहाँ पे बैठा। अच्छा आप मुझे बताओ, आपको डॉक्टर साहब ने बोला कि क्या बोला डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने बोला दिन के यहाँ पे बैठना, आज नहीं मैं आऊँ। अच्छा आज नहीं मैं आऊँगा। जी। अच्छा आप यहाँ पे मुलाजिम हो कुछ? जी नहीं, दूसरा भाई आशिक उसी। अच्छा दूसरा भाई है। जी। देखिए गवर्नमेंट की इस काम से हद तो तब होती है जब एक सिविलियन को ये कहा जा रहा है कि आप हमारी जगह जो है वो ड्यूटी पे आ जाओ, आज हम नहीं आ जाएंगे। तो ये मतलब जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है गवर्नमेंट अदारा जो है वो एक आम पब्लिक के हाथ में जो है, एक आम सिविलियन के हाथ में है। हम अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे, वहाँ भी आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में यहाँ डॉक्टर साहब आए हैं या नहीं है। ये जो आप हेल्थ सेंटर देख रहे हैं, आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो नौगाम कंडी। तो अब हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, वो भी देखेंगे कि यहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं है। हम जो है कि इस वक्त दरवाजे पे ही मौजूद है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है। बिल्कुल जो है एक लोकल ने यहाँ पे जो है हेल्थ सेंटर का ताला जो है वो खोल दिया है। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है ये है हमारी कंडी, जो हमारा कंडी एरिया है, वहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर कैसा वहाँ पे जो है, कितना ख़राब वहाँ पे जो है हेल्थ सेक्टर की सर्विस दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हम आपको अपने कैमरा में दिखाएंगे कि ये जो है ये बोर्ड जो है आयुष्मान के तहत जो नौगाम कंडी में है, ये हॉस्पिटल है जो इस वक्त दिन के जो है 2 बजे है दिन के, और जनवरी की 14 तारीख है। इस समय आप देख सकते हैं एक लोकल ने यहाँ इसके कहने के मुताबिक कि उस डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया है कि आप जो है सेंटर को खोल देना आज, तो मैं ड्यूटी पर आज नहीं आ जाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है एक लोकल ने यहाँ पे जो है एक सिविलियन है उसको ये कहा गया है कि आप सेंटर को जो है वो यहाँ पे जो है दरवाज़ा खोल के रखना क्योंकि आज हम नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ लड़के यहाँ पे बैठे हुए थे, तो उनको जब मैंने कहा कि आप यहाँ डॉक्टर साहब है या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। इनसे बोला मैं नहीं आ जाऊँगा, इसलिए आप खोल रखना, वहाँ पे खोल रखना, मैं नहीं आ जाऊँगा। हॉस्पिटल का हमने आज हमारी टीम ने दौरा किया तो आप वहाँ जो है आप ड्यूटी पे मौजूद नहीं थे, क्या वजह है सर? वजूहात पूछ रहे हैं आप? जी। वहाँ कौन था उस वक्त? वहाँ 2-3 बच्चे थे छोटे। हाँ हाँ, वो स्वीपर था वहाँ, पीटीएस वहाँ? वो हमें मालूम नहीं है कि वहाँ पे वो स्वीपर कौन है, लेकिन हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब चूंकि हम वहाँ पे गए हैं, तो वो आपके जो वहाँ पे जो आपने जो बंदे रखे थे वहाँ जो 2-3 लड़के थे उधर, उनका कहना था कि डॉक्टर साहब ने हमें बोला कि मैं आज ड्यूटी पर नहीं आऊँगा, तो आप जो है हॉस्पिटल को खुला रखना। अरे नहीं यार, क्या हो गया? कौन था वहाँ? 2-3 बच्चे थे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ड्यूटी आया था, वहाँ पीटीएस था मेरे साथ, क्योंकि रोड आज खराब था, मैं थोड़ा पहले निकल गया था। मैंने पीटीएस को बोला था वहाँ रहने के लिए। पीटीएस समझते हैं ना आप? जी जी। तो उसके बाद चूंकि आज मौसम का ये होता है, स्लिप थी, गाड़ी नहीं चलती थी ठीक ठाक से, तो उसने, हो सकता है उसने किसी को, शायद उसका भाई था, वो मुझे बता रहा था, शायद उसका भाई था, वो रहा था उधर, उसको वो जो पीटीएस उसको कोई काम रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जो आप शायद ये समझते होंगे कि डॉक्टर साहब आता ही नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, उनका कहना था कि आज डॉक्टर साहब ने हमें सवेरे ही फोन किया कि मैं आज ड्यूटी पर नहीं आऊंगा, तो आप जो है हॉस्पिटल को खुला रखना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको नहीं ना मालूम, वो वहाँ के बच्चे नहीं है ना, मतलब वो मुलाजिम तो नहीं है ना। लेकिन वो फिर कैसे, वो वहाँ पे जो हॉस्पिटल खुला था उन्होंने कैसे उसमें ताला रखा था? वो तो कुर्सी पे उधर बैठे थे, तो वो तो एक गैर कानूनी काम होना। नहीं नहीं, वो पीटीएस का जो वहाँ का चौकीदार जो होता है, चौकीदार जो है और पीटीएस है, ये उनके हाथ में होता है और चाबी भी उनके हाथ में। उसने अपने भाई को रखा होगा, वो उधर ही रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनके सर कैसी ड्यूटी डालेंगे, वो तो है ही नहीं कोई। नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने बार बार कह रहे हैं कि हमने उनसे बात की, तो उनका यही कहना था, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा कि डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि नहीं आप जो है आज नहीं आऊँगा ड्यूटी, तो आप जो है आज आप जो है हॉस्पिटल को खुला रखना। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा मिलेंगे मुझे, क्योंकि कल संडे, नहीं तो कल ही मिलते। आप परसों आए, जो भी आपको मुझसे पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। हाँ, रही बात ड्यूटी जाने की या नहीं जाने की, वो अलग। अगर ऐसी शिकायत वहाँ का सरपंच
या जो वहाँ का पंच या वहाँ का जो लोग हैं, अगर वो ये क्योंकि अगर कहेंगे, डॉक्टर साहब हम एक तरीके से देखें कि रोड क्लियरनेस बिल्कुल ठीक थी, गाड़ियां चल रही थी, गाड़ियां और जो कि चलती थी, मौसम मैं भी तो कह रहा हूँ। काफी अच्छा खुशगवार मौसम था, तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि जब आप कह रहे हैं कि मैं आया था तो जब हम वहां पहुंचे अरे तो उस वक्त जो है दिन के 2 बजे थे। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, जी जी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप परसों आए, आप रिकॉर्ड क्या, मैं क्या बताऊँ मैं क्यों निकला सवेरे। नंबर एक बात, मैं बंदा तो अकेला हूँ। एक ये मसला था कि मुझे जाना था शीरी नारवाव, वहां मुझे जाना था बीडीओ के पास, उनके सिग्नेचर लेने थे, हमें कमेटी बनानी थी, RKS कमेटी जिसको बोलते हैं। लेकिन वहां से चूंकि स्लिपरी था रोड, वहां से मैं नहीं जा पाया, फिर मैं दूसरे रास्ते से, फिर मैंने वहां से डिसाइड किया कि मैं ये जो है वहां नहीं जा पाऊंगा, मुझे लंबा पड़ जाएगा, मुझे वत्रगाम भी जाना था। वत्रगाम में मुझे बिजली के लिए जाना था। ये वजह है कि सवेरे निकला था। अलबत्ता ये PTS जो है उसकी जिम्मे रखा था। मैंने ये कहना चाह रहा था कि क्या बोलते हैं इसको, अगर वहाँ का जो पंच है या सरपंच जो भी है ना, अगर उनको शिकायत होगी कि डॉक्टर साहब ड्यूटी नहीं आते हैं या ड्यूटी नहीं देते हैं, आप आए उनसे पूछें परसों या मुझसे पूछें, तो उस सूरत में फिर जो आपको अच्छा लगे। ये भी शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया RNA न्यूज़ से अपना कीमती वक्त देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके ओके ओके। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं बारामूला की DDC चेयरपर्सन सफीना बेग साहिबा। हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाल ही में हमारी RNA की टीम जो है कांडी बारामूला के हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटर्स के विजिट किया, क्योंकि बर्फबारी की सूरत हाल में लोगों को बहुत दिक्कत आई। तो ये देखने के लिए कि इस वक्त वहाँ पे क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या स्टेटस है, लोगों का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। बहुत हैरत की बात है कि दुधबुक हेल्थ सेंटर 11:30 बजे सुबह तक दरवाजा उसका बंद था, और खोलने वाला जो था वहां पे कहीं कोई आता पता नहीं। एक हॉस्पिटल का दरवाजा जो है वहां के काम करने वाले ने खोला, डॉक्टर नहीं था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गारन एक और है, वहां पे सुल्तानपुरा है, वहां के हेल्थ सेंटर्स के स्टाफ की बात करें, वहां पे भी स्टाफ की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं है, बिजली नहीं है, और भी बहुत सारी शिकायतें हैं। सफीना जी इस वक्त हमारे साथ लाइन पे जुड़ी हैं। सफीना जी, आपने मेरा सवाल समझ भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा, मगर फिर भी थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी मैं कि सुल्तानपुरा में तो इंजेक्शन की सिरिंजेस भी नहीं है। शिकायत ये भी आ रही है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स चलाने के लिए बिजली की फैसिलिटीज नहीं है। क्या आपके नोटिस में ये सब बातें आई हैं? शुक्रिया बहुत बहुत, और अस्सलाम वालेकुम। नहीं, नोटिस तो नहीं आई है, ये आज पहली दफा मुझे आपसे सुन रही हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि ये तो आपके रिपोर्टर ने बोला है जी, तो नेचुरली जाहिर सी बात हमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे भी पूछूंगी। अगर ऐसा हकीकत है और हकीकत में ये सब है तो हम तो डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट को लिखेंगे कि ऐसे जो कंसर्न DMO हैं, ये उनका काम है जाकर देखना, और जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मीनवाइल 2-3 दिन पहले शहरी PHC के बारे में ट्वीट किया था किसी ने, तो दूसरे दिन मैंने अपनी काउंसिल की टीम वहां भेजी और हमने वो सफाई के हवाले से था, वो हमने ठीक करवा दिया। जहां तक आप ये कहते हैं सिरिंजेस नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ददबुग में लास्ट ईयर मैंने अपने फंड से बहुत सारी मशीनें दी हैं वहाँ पे। इसी तरह उससे पहले मतलब हर एक हॉस्पिटल, शराकवाड़ा PHC हो गया आपका, क्रीड़ी का PHC हो गया आपका, ददबुक का हो गया, जितना हमारे पास, हमारी तरह कोई करोड़ों रुपए तो नहीं होते, 70-1 लाख रुपया होता है, लेकिन हमने हेल्थ को प्रायोरिटी देके मशीनें वहाँ पहुंचाई डिफरेंट किस्म की। इवन जो चंदूसा में हमने 108 दी, पहली दफा हुआ, दैट इज अ फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल। इसी तरह ददबुक का जो है वहां पर हमने 108 दी, नहीं तो इतनी कम डिस्टेंस पे नहीं दिया जाता है जी। लेकिन अगर ये हकीकत है, नहीं मेरी बात, लेट मी कंप्लीट। सो अगर इस तरीके का हकीकत है कि ये डॉक्टर्स ड्यूटी पे नहीं जाते हैं और हॉस्पिटल वक्त पे नहीं खुलता है, और अगर किसी चीज की प्रॉब्लम है, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं इंशाल्लाह हेल्थ की मीटिंग लूंगी। 2-3 ऐसे ऑफिसर्स हमारे हेल्थ में हैं
जो मैंने हाईएस्ट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी बात उठाई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हालांकि बड़ी पर्सनल सी चीजें होती हैं, जी लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी रिक्वेस्ट किया है, भूपिंदर जी से भी रिक्वेस्ट किया है कि हेल्थ में 2-3 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो या तो इंटेंशनली करते हैं या क्या उनकी क्या रीजंस हैं कि वो ठीक तरह से अपना काम जो है, अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं। तो मुझे लगता है कि हाईएस्ट लेवल पे जो है डेफिनेटली रिशफल हो जाएगा। लेकिन बाकी जो आपने मेरी नोटिस में इशू लाए हैं, मैं कल तो संडे है, जी तो इंशाल्लाह अब डीसी साहिबा हैं उनको तो बता दूंगी मैं शाम तक, लेकिन मंडे को मोस्ट प्रोबेबली जो है मैं सीएमओ को भी लेटर निकालूंगी। आप हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा जो ये हैं, जी ये सारी मेरी एक ऑफिशियल लेटर उनको जाएगी। लेट मी सी क्या है, क्योंकि हैरत अंगेज बात यही है कि दोदबुक में 11:30 बजे एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो दरवाजा खोल रहा है, डॉक्टर नहीं है। मैं आपकी टीम से और आपके चैनल से ये कहती हूँ कि आप सिर्फ कंडी का ही नहीं, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का जरा मुझे बता दीजिए। आपके तो लोग हर जगह होंगे ना, जी आप एक मेहरबानी करें, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का हमें बताएं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की मैं मीटिंग ले रही हूँ। चलिए मैं आप ही को रिक्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज आप भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। आप कंडी को छोड़ दीजिए, आप ऐसा करें, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का मुझे फीडबैक दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, वैसे मेरे डीडीसी और काउंसिल तो मुझे बता ही देगी, लेकिन फिर भी मुझे पता होना चाहिए कि पीएचसी में क्या हो रहा है, किस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास तो जादू की छड़ी नहीं है या ऐसा प्रिज्म नहीं है जिसमें सब कुछ मैं देख लूं। सो आप तो क्रेडिबल लोग हैं, हम पूरी कोशिश आपका बड़ा क्रेडिबल चैनल है, आपका बड़ा क्रेडिबल है, डिटेल भी तो आप डिटेल शेयर करें, वो भी लोगों के बेनिफिट के लिए होगा। ताकि मैं जब जम्मू में कुछ दिनों में इंशाल्लाह आ रही हूँ कश्मीर, तो मैं हेल्थ वालों को बुला रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा मुझे सारा एक ब्रीफ दे दीजिए, अपने अपने जितने लोग हैं, लेकिन ये जेन्युइन होना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सफीना जी, उम्मीद है कि वीडियो एक्शन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया, आरएन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सानी।